हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। हमारे द्वारा जो ग्रुप डी की सीरीज़ चलाई जा रही थी उसी को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 में जो आरपीएफ की भर्ती आई थी, एसआई, कांस्टेबल और लोको पायलट, टेक्नीशियन और ग्रुप डी, इसमें से इम्पोर्टेंट मोस्ट टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन छाटेंगे। उसमें से बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो उसी को हम लॉन्च करने का प्रयास करें। अगर आपको वो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये हम स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट, हाँ देखो, ये क्या बोल रहा है, एक बैरल में 4 लीटर और 500 ml एसिड भरा हुआ है। ठीक है, इनमें से 25 ml डाल दो। कितने कंटेंट है, ये क्या कह रहा है, ए बैरल कंटेन 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ एसिड। हाउ मैनी कंटेंट विद कैपेसिटी 25 ml के इतने में से इसमें से कितने भरे जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, जैसे 4 लीटर ना, तो 4000 हो गया, इसको ml में चेंज कर दूंगा, प्लस 500, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 4500 ml। ठीक है, और 25 ml के भरने हैं तो 25 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 4 जा भाई, ये इंटू 00 है तो इसको 100 मानेंगे ना, तो 25 4 जा 45 इंटू 4 करेंगे, 90 दूनी 180, तो 180 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5476 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो देखो 5476 है, तो दो दो का पेयर बनाया। ठीक है, अब देखो लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी है, 6 है। 6 मतलब ये या तो 4 का स्क्वायर है या 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 मतलब 6 आता है लास्ट में, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 मतलब 4 आता है, और ये 54 है। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का 4 64, 8 का 4 64 ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये 74 या 76 का स्क्वायर रहा होगा। अब हमें पता कैसे करेगा ये 74 का है या 76 का है, तो क्या करेंगे 75 का स्क्वायर निकालेंगे। 75 का स्क्वायर करना होता तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, 7 से 1 आगे मतलब क्या होता है 8, 7 इंटू 8 56। तो देखो फिर 5625 आता है 75 का स्क्वायर। तो ये क्या 5476 क्या इस वाली वैल्यू से छोटी है, मतलब ये 74 का स्क्वायर रहा होगा। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी इतना टाइम नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 24.6 मीटर लंबे, मतलब एक 24.6 मीटर लॉन्ग वायर है, डिवाइड इंटू रेशियो 12:29, मतलब 12:29 में उसको डिवाइड कर दिया। ये जो भी इतना मीटर लंबा वायर था। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट जो साइड होगी उसकी कितनी होगी। देखो इसमें क्या करना है, जैसे ये कितना है 24.6 मीटर है, कितने में डिवाइड करा, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। हमें क्या चाहिए, बड़ा वाला साइज, बड़ा वाला 12 बड़ा होगा या 29, 12 बड़ा होगा या 29, 29 बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो 29 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। 0.6, 29 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 174। 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा 17.4 मीटर, आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सारे क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं होते, 2-3 को छोड़ के बाकी लगभग इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमें टाइम को मैनेज करना होता है। तो देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन आ गया, जैसे इसमें 1:2:3 के अनुमान में जो ट्राइंगल है उसके जो एंगल दिए रहेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, टोटल का 180 होता है। तो इन दिनों को ऐड करते हैं, 3 2 5 और 1 6, तो 6x बराबर कितना हो गया 180, तो 6 3 18 30, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। तो इसने क्या पूछा, स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये पूछा लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट मतलब 3 रेशियो, तो 30 इंटू 3 90 डिग्री। और बड़ा वाला पूछेगा, बीच वाला पूछे तो 6 32 जा 60, ये हो गया। इन तीनों को ऐड कर लो 180 आएगा, 60 30 90 90 180 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 10x इजिकल्स टू ये है, तो हमें ये फाइंड करना। तो 10x की वैल्यू कितनी है, √5 - 2। अब देखो 10x क्या होता है, कोट एक्स का उल्टा होता है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, √5 + 2।
अब ये भी मैं बता दूंगा ये वैल्यू कैसे आई है, 1 मिनट इसको समझ लो। अगर रूट 5 माइनस 2 है तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 10x बराबर क्या होता है 1/cot x होता है। ये मतलब 10 का उल्टा हो रहा है ये वाली चीज़, तो ये हो जाएगा 10x माइनस प्लस 2, ये प्लस का साइन आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो अब देखो इसको करेंगे रूट 5 माइनस 2, ये अंदर जाएगा माइनस का रूट 5 और ये प्लस माइनस माइनस का 2, तो प्लस माइनस कट गया और -2 और -2 -4 आ गया। अब मैं बताता हूँ आपको ये वाली वैल्यू कैसे आई। देखो क्या होता है कि 10x कोट x क्या होता है 1/10x होता है। तो देखो आप क्या करेंगे 1/10x की जगह वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, ये रूट 5 माइनस 2 दे रखी है। अब देखो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे रूट 5 प्लस 2 और रूट 5 प्लस 2, इन दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ऊपर हमारे पास ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, रूट 5 प्लस 2, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 होता है और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4। एक मिनट, हाँ तो क्या होता है जैसे ये हो जाएगा रूट, देखो 1/√5 माइनस 2 इंटू रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2, ठीक है। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस ए प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, नीचे तो क्या आ गया 5 माइनस 4 1 और ऊपर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इस प्रकार से आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो 1 1 2 0, ये रूट x है ना, तो इसको उधर भेज दो, इस वाली वैल्यू को यहाँ भेज दो, तो रूट x हो गया और नीचे आ जाएगा 80, 0 से 0 कट गया, डिवाइड करेंगे 1 8 जा 1 जो 4 बार आ जाएगा, तो ये रूट x है। लेकिन हमें वैल्यू पूछी किसकी x की, तो यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, मतलब 20 गर्ल्स है इन ए स्कूल, ठीक है। उनमें लड़कियों की आयु 18 ईयर्स से, तो लड़की की जो एज है ना 18 ईयर है। किसी अन्य लड़की द्वारा स्थान, एक लड़की है उसको दूसरी लड़की से हम चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, नई शामिल हुई लड़की की आयु बता दो। तो क्या होता है कि नई लड़की को अपन जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो 2 मंथ एवरेज कम हो रहा है, ठीक है। तो वो जो नई लड़की आई है उसका ना एज कितनी है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 2 मंथ हो रहा है कितने लड़कियों में 20 में, तो मतलब कितना 40 मंथ क्या हो गया कम हो गया, 40 मंथ कम हो गया। 40 मंथ मतलब 3 ईयर और 4 मंथ, ठीक है। ये पूरे एवरेज में से कम हो गया, मतलब क्या थी, अगर लड़की 18 साल की थी पुरानी वाली, उसमें से इतना कम कर देंगे -3 वर्ष और 4 माह, तो 3 वर्ष मतलब ये हो जाएगा 14 वर्ष और 8 माह। तो नई लड़की कितने 14 ईयर और 8 मंथ की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना है तो बहुत इजी, ये उलझाने के लिए दिया हुआ है आपको, ताकि आप इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट क्या करो। देखो क्या कह रहे हैं, किसी में चिप्स के किसी ब्रांड है, कोई चिप्स की ब्रांड है, स्टोर में क्या कर रहा है 40% 70% तो आलू चिप्स है और 30% अन्य चिप्स से वापस की इनकम होती है। तो 3 माह, देखो यहाँ पे 3 माह कह के थोड़ा हमें गड़बड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो 12 लाख रुपये उसकी कमाई होती है, 12 लाख। इसकी आलू चिप्स की अनुमानित औसत मासिक देखो 12 लाख है, तो पर मंथ की कितनी हो जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 लाख रुपये हो जाएगी, 4 लाख रुपये हो जाएगी पर मंथ की। और आलू चिप्स कितनी है, आलू चिप्स कितनी है, पोटैटो चिप्स 70/100, 00 से 00 7 4 जा 28, 2,80,000 इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड विथ ओनली 25 मीटर स्क्वायर 32 सेंटीमीटर, अच्छा 1 साइड का इन्होंने क्या कह रखा है एरिया दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो देखो क्या एरिया दे रखा है, मतलब क्या होता है L × B, रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा, कोई भी अगर क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड कोई भी होगा जैसे ऐसे होगा, तो ये इसकी ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये ऊपर वाली साइड हो गई,
तो ये इसकी लेंथ होगी, ये वाली इसकी ब्रेथ होगी, मतलब ये वाली इधर से जाएंगी, तो क्या होगा, वो एरिया की शेप में ही होगा। तो देखो L इंटू बी इंटू एच इंटू एल इजिकल्स टू कितना दे रखा है, 25, 32 एंड 32। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या प्राप्त हो गया, इससे हमें क्या प्राप्त था, L इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल, इन तीनों का मल्टीपल करते हैं तो ये हमारे पास है 25600। तो इससे क्या हो गया, ये एल 2 बार मिल गया, एच हमारे पास 2 बार मिल गया, बी और हमें 2 बार मिल गया, मतलब एल स्क्वायर बी स्क्वायर एल इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 25600। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, एल इंटू बी इंटू एच, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट, 256 इसका रूट होता स्क्वायर होता है 16 का, 16 और 00 का 10, मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका 160 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये बोल रहा है दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का वो 54 है। ठीक है, 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा था। तो देखो अभी ये मैं प्रेजेंट मान लूँ, 11 वर्ष पहले ये अगर x था छोटा वाला तो ये 3x था। ठीक है, वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना, 54, मतलब ये 3x और ये 4x प्लस 11 ये भी बड़ा है, 11 ये भी बड़ा है, तो कितना हो गया 22। हमारे हिसाब से तो ये होता है, लेकिन क्वेश्चन ने दे रखा है ये 54 हो रहे हैं। वर्तमान एज इनकी अगर 4x निकालता हूँ मैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 22, 52, 4 में से माइनस होगा 32, 4 8 जा 34, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो ये अगर 8 साल का था तो ये 24 साल का था। ठीक है, लेकिन इनकी वर्तमान आयु पूछिए बड़े वाले भाई की, तो बड़े वाला भाई मतलब 11 बड़ा कर दो इसको, 11 साल वर्तमान, 24 प्लस 11 35 हो जाएगा, बड़े वाले की 35 हो जाएगी, इसमें और 11 जोड़ दो तो ये छोटे वाला 19 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो और कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्या है, ग्रेट एट टू ऑब्टेन व्हेन किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या के 2 गुना को जोड़ा जाने पर मान हमें आंसर 3 प्राप्त होता है, मतलब इस संख्या के लिए संभावित उत्तर क्या हो सकता है। तो देखो कुछ नहीं, समझ लो मैंने कोई भी जो डिजिट थी उसको मान लिया x, अगर मैं उसके स्क्वायर में उसका प्लस 2 टाइम्स मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास मिलता है 3। ये क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी संख्या का स्क्वायर करता हूँ, कोई भी संख्या का स्क्वायर करके उसमें उसका 2 टाइम्स मैं ऐड करता हूँ तो मुझे 3 मिलता है, तो वो x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, स्क्वायर हो गया, मतलब 2 वैल्यू आएगी इसकी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो ऐसी वैल्यू सोचो, अब प्लस माइनस करने पे 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, मैं क्या कर दूँ 3 1 जा 3 कर दूँ, 3x माइनस x माइनस 3, भाई 3x में से माइनस का x चला गया तो 2x ही बचेगा, और ये 3 पड़ा बराबर 0। तो देखो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा x प्लस 3 बचा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा मतलब -1, तो इधर भी क्या बचा x प्लस 3 इजिकल्स टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 3, और इधर से क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, x बराबर माइनस का 3 और x इजिकल्स टू ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो माइनस का 1 ये प्लस का 1 और माइनस का 3 आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, -3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, से सोल्ड ए पेयर ऑफ शूज इन 2059 एडिंग ए प्रॉफिट ऑफ 16%, हाउ मच वॉज द परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है हमें, और ये जो सेलिंग प्राइस दे रखी है फिर इसमें क्या हो रहा है, हमें 16% का प्रॉफिट हो रहा है। कुछ नहीं करना, 2059 अपॉन 116, क्योंकि 16 का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 कर दो, इसे सोल्व कर लो, हमारे पास आ जाएगा आंसर 1775, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब 60 किलोमीटर पर और स्पीड से 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इस सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना, मतलब सिग्नल पोस्ट को उसको पास करना है तो कितना टाइम लगेगी। तो देखो क्या होता है, सिग्नल पोस्ट को वो पार कर रही है ना, मतलब कुछ नहीं कर रही, वो खुद ही की जो डिस्टेंस है ना उसी को पार कर रही है। तो स्पीड इजिकल्स टू हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारे पास दे दी कितनी 200 मीटर,
देखो, और इसकी स्पीड कितनी दे दी, अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो स्पीड नीचे आ जाएगा। यहाँ पे स्पीड कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें चाहिए ये मीटर में दे रखा है, तो इसको किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 चला गया, 5 4 जा 20 और 6 3 जा, तो 4 3 जा 12 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 12 सेकेंड इसका आंसर आएगा। 12 सेकेंड में वो उसको पास कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है 57 किलोमीटर पर स्पीड से अनिल अपने गंतव्य 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो 57 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 3 मिनट कहीं भी जाना है उसको पहले पहुंच रहा है। अगर वो क्या करता है, स्पीड को कम कर देता है, अगर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 1 मिनट लेट हो जाता है। अनिल द्वारा तय की गई डिस्टेंस फाइंड करनी। देखो इसमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना होता है ना, तो कुछ मत करो, मल्टीप्लाई कर दो, 48 × 57, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 3 मिनट तो जल्दी पहुंच रहा है और 1 मिनट लेट, मतलब कितना गैप आ गया, 4 मिनट। इसको घंटे में चेंज कर दूंगा, 60 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3, काट दो इसको, ये हो गया 3 और 16, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये 9, तो ये हो जाएगा 16 × 9 × 4 1/15, मतलब 4, ये हो जाएगा 15। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.26 किलोमीटर। डिवाइड तो आप कर लोगे मल्टीप्लाई करके समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बोल रहा है एक चतुर्भुज के विकर्ण की भुजा, मतलब डायगोनल है, उसका जो एंगल बन रहा है 25 डिग्री झुका हुआ है, मतलब तिरछा है, ठीक है। विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण, मतलब जो कम से कम छोटा वाला जो एंगल है ना, वो बताना है। तो देखो क्या, कुछ नहीं होता है, जो एंगल होता है ना उसका डबल कर देते हैं, तो 50 डिग्री आ जाता है इसका आंसर। कुछ नहीं करना, ये चीज़ याद रखनी है, जो झुका हुआ एंगल होता है उसका न्यून कोण हमें फाइंड करना है, तो वो उसका डबल हो जाता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर मिलकर ना किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में करते हैं। बी एंड सी टुगेदर मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो अगर ये तीनों मिल जाए तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी 10 दिन में, बी और सी कितने दिन में, 15 दिन में, और सी और ए ये मिलके करते हैं इसको 12 दिन में। इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल दो। पहले एलसीएम लेता हूँ, तो टोटल वर्क आ जाएगा मेरे पास 15 चौक 60, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। तो 10 6 जा, मतलब ये 6 ए बी की एफिशिएंसी, 15 चौक 60, मतलब 4 इनकी एफिशिएंसी होगी बी और सी की, और सी ए की 12 पंजे 60। अगर ये तीनों मिल जाए तो इस 60 काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15/2 करूँगा मैं। 15/2 क्यों करूँगा, ए बी बी सी सी ए, मतलब ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो तीनों एक एक बार आ जाएंगे, ये 2 तो चला जाएगा ऊपर, तो 15 4 जा 60, 4 2 जा 8, मतलब क्या हो जाएगा, 8 दिन में इस काम को ये तीनों मिलके कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दिव्या अपने वेतन का 45.5% क्या करती है, सेव करती है, ठीक है। इस सेविंग और डी मतलब क्या है, इसको पॉइंट्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो 45.5% है तो नीचे आ जाता है 100, मतलब एक पॉइंट तो लगा हुआ है, ये 2 डिजिट के बाद में पॉइंट कर दो, तो 0.455 इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर। 0 लगा दो कितने भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, 0.0324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो पीछे से ये 324 किसका, 18 का होता है, 4 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.18 कहीं ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 0.18, 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, प्लेसिंग 4 डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर हैज़ इट टेकन WXYZ, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट रिक्वायर 25.5 एंड वाइल द लार्जेस्ट 29.5, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ द डाटा फाइंड करना तो क्या होता है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। तो देखो कैसे करता हूँ मैं इसको सोल्व, मैं क्या करता हूँ, W + X + Y, इनका सम कितना हो रहा है, 25.5 आ रहा है, तो इंटू 3 करूँगा मैं, तो ये हमारे पास इसका सम हो जाएगा 76.5, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75, और 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 76.5, ऐसे याद करना है आपको।
फिर देखो फिर बाद में करता हूँ मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये बड़े वाले पीछे से बड़े वाले, ये नीचे से छोटे वाले, ठीक है। तो इनका कितना है 29.5 इंटू 3 करूँगा मैं, तो 30 इंटू मैं 3 करता हूँ तो कितना होता है 90 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटू 3 करता हूँ 0.5 माइनस, तो 1.5 इसमें कम कर दो तो हमारे पास हो जाएगा 88.5। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ठीक है। अब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, तो x में से x चला जाएगा, y में से y चला जाएगा, तो बचेगा क्या z माइनस डब्लू। तो इसको इसमें से 5 करेंगे, 0.8 में से ये 2 बच गया और 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12, रेंज आ जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो निम्न पढ़े और निर्णय ले की प्रश्न उत्तर देने के लिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स ने डाल दिया है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू आएगी, n की वैल्यू फाइंड हो सकती है। अब देखो इसमें से क्या n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई आ गया, एक्स वाई किसी की वैल्यू पता नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, 1 से ही हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बार को सोल्व किया जाता है, तो बार को सोल्व करें, 6 और 6 12 और 1 13 हो गया, माइनस के 13, 9 में से माइनस के 13 चले जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। इसके आगे साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो गया, तो 29 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 33 हुआ। तो 51 माइनस 33 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। तो 162 को अब जब 18 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन है, ब्रैकेट पूरा सोल्व हो गया, 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पाई चार्ट दे रहे हैं, सभी खिलौनों के बिक्री उत्पन्न आय में इनकम हमारे पास इतनी है। तो लर्निंग ब्लॉक क्या है, ये वाला 15%, तो इसका 15% निकाल लो, 15/100 करेंगे, 00 से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 5,80,800 मल्टीप्लाई करना सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे बार को सोल्व, तो 21 आएगा, ठीक है। 21 का डिवाइड करेंगे 105 में तो 5 आ जाएगा, पूरा सोल्व हो गया। 23 में से 5 चला गया तो हमारे पास कितना बचा 18, इसको पूरे को सोल्व करने पे 18 आया। तो 18 का जब 90 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। 18 का 90 में डिवाइड करें, 18 पंजे 90, 5 आएगा। 22 में से 5 में माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, 22 में से 5 माइनस किया 17, तो 17 को अब 119 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, 17 7 119। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन समझ लो एक बार, ये देखो ट्राइंगल है, ABC नाम दे दिया इसका, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, इसका जो मिड पॉइंट है डी ई और F, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं BE और DF को मिलाता हूँ, BE ये रहा BE और DF ये मिलते हैं X पर, ठीक है। और फिर दूसरा X पर काटते हैं DE क्या हो गया, DE एंड CF ये जो मिलाते हैं ये मिलते हैं Y पर। तो ये वाली जो लाइन बनेगी ना XY, तो इसकी कितनी बड़ी होगी, तो क्या होगा, ये जो भी BC है ना इसका 1/4 होती है, हमेशा याद रखना 1/4, ये मैं चैप्टर करवाऊँगा तो अच्छे से समझाऊँगा, 1/4 ऑफ BC याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 2 sin x माइनस कोस एक्स की पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस कोस एक्स की पावर 3। तो देखो इसमें क्या है कि ये जो पावर दे के तुम्हें डरा रहा है, कुछ भी वैल्यू रख लो, जैसे साइन में क्या करता हूँ x बराबर 90 लिख देता हूँ और 90 वैल्यू पुट करता हूँ, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर, मतलब 2 बचा यहाँ पे, प्लस 90 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 1 जा तो इसका 6 आ जाएगा, प्लस इधर भी क्या हो जाएगा 5 बदल 6 5 11 और 2 13, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये जो इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी इन्होंने उलझाने के लिए, इसमें ये क्या टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, तो इसको पहले तो मेरी सलाह मानो तो पहले छोड़ दो, लास्ट में अगर हमारे पास टाइम होता है तो इस पर एफर्ट लगाया जाए, ठीक है। यही तरीका होता है हमें पेपर निकालने के लिए। तो देखो इसका अगर हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इनमें से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको मतलब जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 2 और ये हो जाएगा 5x प्लस 6, 2 वैल्यू आएगी।
फिर इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 2 और x प्लस 1। फिर नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो x कॉमन और ये आ जाएगा 3x माइनस 2। फिर लास्ट को सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2। तो इसका HCF फाइंड करना, तो सब में क्या कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x, तो इसका आंसर हो जाएगा 3x माइनस 2। देखो वीडियो पसंद आया तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और कमेंट करके बताना हमें ये कैसे चाहिए और इसमें इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए, और आप इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।